देखा आपने कैसे ये कहानी एक प्रेरणा देती है कि शुरुआत आपको करनी चाहिए और शुरुआत ज़ीरो से ही होती है और उसके बाद में अगर आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, तो वो काम धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और वही इस कहानी में भी दिखाई दिया। दोनों पति पत्नी जो कि आइसक्रीम के इस काम को शुरू करते हैं और अलग अलग उसमें वेरिएशन के साथ, शुद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ इसमें काम करते हैं और इसमें उनको सफलता मिलती चली जाती है। और आज न सिर्फ राजस्थान के लोग बल्कि दूर दराज के इलाकों के लोग भी, दूसरे शहरों के लोग भी, दूसरे राज्यों के लोग भी और देश भर के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोग भी यहाँ आकर के इस कुल्फ़ी का, अलग अलग तरीके की वैरायटी में मिलने वाली आइसक्रीम का यहाँ पर आकर के लुत्फ़ उठाते हैं। खास करके गर्मी के समय में यहाँ पर लोगों की ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है और ये हमने आपको इस रिपोर्ट के ज़रिए दिखाया। लेकिन अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब आपको जोधपुर को शिक्षा का हब क्यों कहा जाता है, ये आपको ज़रा बताते हैं। दरअसल युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अब नवाचार का इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के भविष्य तलाशे जा रहे हैं। आई स्टार्ट एक नया प्लेटफॉर्म है जहां सरकारी स्तर पर युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। यहां पर युवा अपने नए आइडियाज के साथ आते हैं और उन्हें नवाचार को विकसित करने के लिए सरकार का साथ भी मिलता है। यानी कि आपकी सोच है और उसमें सपोर्ट सरकार का है। आप अपनी आइडिया लेकर के आइए और आपको पूरा साथ मिलेगा सरकार का, ताकि आप जो सोच रहे हैं उसको आप एग्जीक्यूट कर सकें। रोबोटिक्स, साइंस, पुरानी कलाओं को एक बार फिर से जिंदा करने जैसे तमाम ऐसे नवाचार हैं जिनके जरिए से युवा आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरा साथ दे रही है। और इसमें कोशिश यही है कि जो युवाओं की आइडिया हैं, एआई की तकनीक का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से हो पाए। और इसीलिए आई स्टार्ट ये एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जो कि युवाओं को एक मंच प्रदान कर रहा है, युवाओं को एक मंच पर लेकर के आ रहा है ताकि वो प्रोत्साहित हो सकें और अपने काम को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें। युवाओं के दिमाग में बहुत सारे आइडिया हैं और उन आइडिया को नवाचार के साथ विकसित करने के लिए सरकार का साथ इसमें मिल रहा है। और इसमें चाहे रोबोटिक साइंस हो, पुरानी कला हो, उन सभी को एक बार फिर से जिंदा करने के लिए वो तमाम ऐसे काम किए जा रहे हैं, वो तमाम ऐसे नवाचार किए जा रहे हैं जिससे युवा आगे बढ़ रहा है। कैसे हो रहा है ये सब कुछ, कहां हो रहा है, जरा आपको बताते हैं जोधपुर से हमारी एक रिपोर्ट के साथ। स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में जोधपुर तेज गति से विकास कर रहा है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर जोधपुर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भविष्य तलाश रहा है। आई स्टार्ट का नया प्लेटफॉर्म, जहां सरकारी स्तर पर युवाओं को न सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि डिजिटलाइजेशन के इस युग में नवाचार धरातल पर सार्थक भी हो रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में तेज गति से विकसित कर रहा है राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर और शिक्षा नगरी जोधपुर, जहां प्रदेश के दूसरे बड़े आई स्टार्ट सेंटर में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए युवा पीढ़ी को जो है वो न सिर्फ प्रशिक्षित किया जा रहा है बल्कि उनके जो स्टार्टअप हैं उनको लेकर भी सरकारी स्तर पर जो है उन्हें तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो राजस्थान सरकार का, ये जो राजस्थान का दूसरा बड़ा आई स्टार्ट सेंटर है, जहाँ कहीं जो भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उनको आई स्टार्ट के सेंटर के द्वारा जो है वो कहीं रूप में तैयार किया जा रहा है। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कहीं लुप्त होती जो विरासत हो, उनको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए भी जो है ये एक अनूठा केंद्र बनाया गया है जो पूर्ववर्ती गवर्नमेंट के द्वारा जो तैयार किया गया था। और जो इस केंद्र की जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मनीषा चौहान जी, वो भी हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। मैम, किस प्रकार से जो ये आई स्टार्ट का जो सेंटर है किस प्रकार से कार्य कर रहा है और क्या उद्देश्य है इसका? राज्य सरकार द्वारा युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर और प्रोत्साहित करने के लिए सन 2018 में इस आई स्टार्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और इसी की निरंतरता में जो आई स्टार्ट जोधपुर का जो इनॉग्रेशन है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी द्वारा 22 नवंबर 2022 को यहाँ पे इसको तब से ये निरंतरता में इसी सेंटर में संचालित है। और ये पूर्णतया 125 की जो अभी हमारी सीट कैपेसिटी है और उसमें ये फुली फंक्शनल है। यहाँ पे हमारे द्वारा स्टार्टअप्स को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है और बहुत ही इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है।
जोधपुर में स्थापित राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े आई स्टार्ट केंद्र में 200 से ज्यादा युवा अपने आइडियाज और नए स्टार्टअप को लेकर कार्य कर रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी मिल रहा है। एक और खास बात ये कि ऐसी कलाएं जो विलुप्ति की कगार पर हैं, उन्हें संरक्षित करने से जुड़े स्टार्टअप पर भी काम किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से जो आई स्टार्ट सेंटर की जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मनीषा चौहान, उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जो देश की भावी पीढ़ी है उनको डिजिटलाइजेशन के इस युग में एक नया प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है इस केंद्र के माध्यम से। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो ये देश की भविष्य की भावी पीढ़ी है उनको किस प्रकार से जो सरकारी स्तर पर जो है उनके स्टार्टअप को, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा रहा है, जिससे कि जो है भविष्य में भी जो कहीं रूप में जो ये स्टार्टअप हैं इनका जो ये प्रयास है ये कहीं रूप में कारगर साबित होगा। कुछ जो स्टार्टअप की जो पार्टिसिपेट उनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार से क्या स्टार्टअप है आपका? सर, मेरा नाम ऋषभ है और मेरी कंपनी का नाम है एमटेट इंडिया। एमटेट जो है एक राजस्थान बेस्ड कंटेंट प्रोडक्शन हाउस है। हम लोग राजस्थानी कहानियों को, यहाँ के कल्चर को ग्लोबल स्टेज पर लेके जाना चाह रहे हैं फिल्मों और वेब सीरीज़ के माध्यम से। इसमें आई स्टार्ट का हमको मेंटरशिप के थ्रू, फंडिंग के थ्रू और नेटवर्किंग के हिसाब से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से जो राजस्थानी कल्चर है उनको भी संरक्षित और सुरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। कुछ और भी स्टार्टअप्स हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है और मैं देसी गो कंपनी के लिए काम करती हूँ। हमारा स्टार्टअप बेसिकली दूध की ट्रेसेबिलिटी और देसी गाय की दूध की ट्रेसेबिलिटी पे काम करता है। यानी आपका आजकल का बड़ा क्वेश्चन है कि आप सबके घर में दूध कहाँ से आ रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उसके सोल्यूशन के लिए हम लोग काम करते हैं और देसी गाय का दूध प्रोवाइड करने में हमारा मेन फोकस है। इसके लिए हमारी सप्लाई चेन हम बेटर करते हैं। वो कैसे करते हैं? AI को यूज़ करके, IoT को यूज़ करके, RFID टैग्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके हम लोग जो है हमारी सप्लाई चेन बेटर करते हैं। अब हमारा सोल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है? ज़ीरो प्लास्टिक है, सस्टेनेबिलिटी है और आप अपना दूध ट्रेस कर सकते हैं। तो यानी आपके परिवार जो दूध पी रहा है वो आपको पता है कि वो कहाँ से आ रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। विज्ञान जगत से जुड़े कई नए स्टार्टअप भी यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। युवा अपनी कुशलता और अनुभव के आधार पर कई उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जोधपुर में स्थापित इस आई स्टार्ट केंद्र में कई नए ऐसे स्टार्टअप हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है और उन्हीं में से एक उदाहरण है राघव शर्मा। राघव शर्मा को रोबोटिक्स साइंस से जुड़े अपने स्टार्टअप को लेकर राज्य सरकार की तरफ से कई अनुदान मिल चुके हैं। स्टार्टअप्स हैं जो मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो ये भावी पीढ़ी है जो सरकारी स्तर पर आई स्टार्ट का जो ये केंद्र है यहाँ पर इनको सहूलियत मिल रही है और एक नेट प्लेटफॉर्म मिल रहा है। वहीं इसके अलावा कुछ और भी स्टार्टअप्स हैं वो भी हम देखेंगे और किस प्रकार से जो है इनको विकसित किया जा रहा है, संरक्षित सुरक्षित किया जा रहा है। सर, क्या स्टार्टअप है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम अश्वनी है और हमारा स्टार्टअप का नाम है अर्थलूम। आप ज्योतिमा को फाउंडर ऑफ अर्थलूम। हम लोगों ने हैंड ब्लॉक प्रिंट पे खूब सारा काम किया। बेसिकली 50 साल पहले जो कारपेट्स बनना हैंड ब्लॉक पे बंद हो गए थे वो हमने री इन्वेंट किया और इसमें एक साइंटिफिक एट्रीब्यूट डाला है कि उसमें यूवी रेज डिफ्लेक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड एम्बिएंट टेम्परेचर में वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। उसी के चलते हमने इसको रिवाइव करने के साथ साथ हमारे आर्टिजन्स को भी रिवाइव कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट, प्रोसेस और बिजनेस तीनों में सस्टेनेबिलिटी का हमारा वादा है। और उसके अलावा हम एक्सेसरीज बनाते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ आती है। प्लस हम इंटीरियर सेगमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि आपके इंटीरियर्स में ही सस्टेनेबल प्रोडक्ट रहे आपके ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो इन्होंने जो डेवलप किया है, जो पुराने दौर में जो आज से राजशाही शासन के दौर में जिस प्रकार से जो कपड़ों का उपयोग किया जाता था जो अब वर्तमान में विलुप्त हो रही है, आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी दिखाएंगे, उसको पुनः जो है एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। वर्तमान में आधुनिकता के इस दौर में जो है पूरा हैंडमेड है और किस प्रकार से जो है इस कला को भी आज भी जीवित रख सके, इसको लेकर सरकारी स्तर पर भी इनको जो है वो सहूलियत मिल रही है। वहीं जो अब स्कूली शिक्षा में भी किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन कर सके, उन्हें नई तकनीक से रूबरू किया जा सके, उसको लेकर भी जो हमारे साथ में जो है राघव जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एनडीटीवी पे, क्योंकि कहीं ऐसे जो है आपको राज्य स्तर पर भी जो है एक नई पहचान मिली है। क्या स्टार्टअप है आपका? स्किलोनेशन किड्स नाम है हमारे स्टार्टअप का। नमस्कार, मैं राघव शर्मा, फाउंडर एंड CEO, और हम लोग आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मिलियन सॉ द एप्पल फॉल बट न्यूटन आस्क्ड व्हाई। बच्चों के ओवरऑल यानी सर्वांगीण विकास के ऊपर सिर्फ IQ नहीं, उनको क्रिएटिविटी क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट और बहुत सारी एडवर्सिटी क्वोशंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जोधपुर में स्थित है आई स्टार्टअप का केंद्र। पॉलिटेक्निक परिसर में स्थित है केंद्र। राघव शर्मा का रोबोटिक्स साइंस फेमस। ड्रोन शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप। कृषि क्षेत्र में विकास से जुड़े नवाचार।
विलुप्त होती कला के संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप, सरकार की तरफ से स्टार्टअप को प्रोत्साहन, आई स्टार्टअप से लगातार जुड़ रहे युवा। इसमें सिर्फ एक प्रोप्राइटरशिप एलएलपी या फिर फर्म के थ्रू आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में आप आई स्टार्ट पोर्टल पे रजिस्टर करके हमसे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद में अगर यहाँ पर इंक्यूबेशन फैसिलिटी, मेंटरिंग फैसिलिटी और इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा जो प्रायोजित कई तरीके की स्कीम्स है उसमें आप प्रतिभागी बन सकते हैं। अब उसमें राज्य सरकार द्वारा इसके लिए जो प्रोत्साहन के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए फंडिंग का सपोर्ट किया जा रहा है। फंडिंग के सपोर्ट के अलावा कई इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमारे स्टार्टअप्स को रिप्रेजेंट करने का राज्य सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जा रहा है। जैसे कि स्टार्टअप महाकुंभ जो कि इसी साल आयोजित हुआ था दिल्ली में, वहाँ पर हमारे स्टार्टअप्स ने रिप्रेजेंट किया था। वेव्स मुंबई के अंदर अभी हमारे यहाँ जोधपुर के 3 स्टार्टअप्स ने रिप्रेजेंट किया है और बहुत ही अच्छा उनको इसका वापस से रिस्पांस मिला है। इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पर रिसर्च की फैसिलिटीज़, टिंकरिंग लैब के थ्रू हम लोग युवाओं को रिसर्च के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स को भी हम लोग रिसर्च की फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इसी की निरंतरता में एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे किया है, स्कूल लॉन्च पैड और कॉलेज लॉन्च पैड को, जिसके वहाँ पर जो हमारे उपस्थित मेंटर्स हैं वो जो कॉलेज के विद्यार्थियों को, स्कूल के विद्यार्थियों को स्टार्टअप से रिलेटेड जो उनके सवाल रहते हैं और इस इंस्टीट्यूट के प्रचार प्रसार के लिए कई तरीके के अवेयरनेस सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं और वो थ्रू आउट जोधपुर में सभी जगह पे। अभी एट प्रेजेंट ये लॉन्च पैड वाली जो व्यवस्था है अपने 33 जिलों के अंदर सभी जगह पर आयोजित की जा रही है और इन्हीं में स्कूल से ही और कॉलेज से ही बच्चों में स्टार्टअप को लेकर के जो नींव रखी जा रही, वो नींव वहीं से उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए ये सारी व्यवस्था जो है राज्य सरकार द्वारा की गई है। वर्तमान में स्कूली शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए ड्रोन शिक्षा के साथ ही नवीन तकनीकी शिक्षा को लेकर भी नए स्टार्टअप पर काम हो रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप को इस आई स्टार्ट केंद्र में स्थापित किया और उन्हें नया रंग रूप प्रदान किया। एनडीटीवी की टीम जोधपुर के पॉलिटेक्निक परिसर में स्थित आई स्टार्ट केंद्र पहुंची है। हमने वहां उप निदेशक मनीष चौहान के साथ नवाचार को लेकर खास बातचीत की। जो ड्रोन की है और जो उनका आईक्यू लेवल जो बढ़ाना है, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो है अब स्कूली बच्चों को भी जो है हाई टेक्नोलॉजी की जो है वो जानकारी हो सकेगी। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो आई स्टार्ट का जो ये नया स्टार्टअप है ये कहीं रूप में धरातल पर भी साकार हो रहा है और जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी जो है अब स्कूली बच्चे भी जो है आई स्टार्ट सेंटर के जो नए स्टार्टअप हैं इनका लाभ ले सकेंगे। वहीं इसके अलावा कुछ और भी जो यहाँ स्टार्टअप हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैम, किस प्रकार से आपका क्या स्टार्टअप है? Myself Yamini Sankla, founder of Be for Women. We deal in leather handbags and accessories to empower women. Now we are building an AI women-led manufacturing setup to create more jobs and opportunities among women. बिल्कुल, तो महिलाओं के लिए भी जो है वो कहीं नए स्टार्टअप हैं और कह सकते हैं अब तक कई युवा इस केंद्र से जुड़ चुके हैं। न सिर्फ विज्ञान और कृषि बल्कि भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भी ये केंद्र कई मायनों में कारगर साबित हो रहा है। जिन बातों को ध्यान में रखकर इसे शुरू किया गया था, उन उद्देश्यों के तहत लगातार युवा भी इससे जुड़ रहे हैं। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता को देखते हुए भी युवा स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं। एनडीटीवी ने इन युवाओं से भी खास बातचीत की है। मैम, किस प्रकार से जो ऐसे स्टार्टअप हैं जिनको प्रदेश और देश में भी जो है सराहा गया है इस केंद्र के? काफ़ी तरीके के स्टार्टअप्स को अलग अलग रिकॉग्निशन मिली है। हमारे कई तरीके के टाई अप्स हैं जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से उनको VC 100x के थ्रू, VCs के थ्रू उनको फंडिंग सपोर्ट मिला है। उनको कई जगह पे रिकॉग्निशन अवार्ड्स मिले हैं और कई तरीके के हमारे जो हैं कोलैबोरेशन और टाई अप्स रहे हैं बहुत ही रेप्यूटेड संस्थाओं के साथ में, जैसे कि एम्स, IIT जोधपुर, BNI, जीतो, इन सब के साथ में हमारा टाई अप रहा है।
और यहाँ पर हमारा रेगुलर इनसे कोलैबोरेशन और स्किल एक्सचेंज का प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं। आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से जो सरकार का ये प्रयास है आई स्टार्ट सेंटर का, जहां उन्हें युवाओं को जो है उनके आइडियाज़, उनके जो स्टार्टअप हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, वही जो स्कूली शिक्षा है उसको लेकर भी, कृषि के क्षेत्र को लेकर भी, रक्षा के क्षेत्र को लेकर भी, और कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहां देश की जो भावी पीढ़ी है उनको जो जोधपुर का जो प्रदेश का दूसरा बड़ा आई स्टार्ट का जो सेंटर है ये एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा है, जहां निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जो भावी पीढ़ी है उनके जो ये आइडियाज़ हैं, इनका जो ये स्टार्टअप्स हैं, ये भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए कहीं रूप में धरातल पर भी कारगर साबित होंगे। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।